तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का पार्ट थर्ड, जिसमें मैं आपको उसके पहले मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाई, फिर मैंने उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब मैं इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने जा रही हूँ। अगर आपको उन दोनों वीडियो को भी देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि मैंने फॉर्मूलाज वगैरह सब उस पर बताए हुए हैं और कुछ बेसिक चीज़ें जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आई हुई हैं उनका भी हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो बार बार तो वो नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से चेक करके उस वीडियो को देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड एन एपी विच थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। फाइंड। अब इसमें फाइंड क्या करना है, हमें करना है, हमारा मतलब एपी फाइंड करना है। यहाँ पे हमें हमें थर्ड टर्म पता है, सेवन टर्म पता है ना, तो इसमें हमें डी की वैल्यू मालूम है ना ए की। तो इसमें हम इक्वेशन बनाएंगे, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाले चैप्टर में, कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं और दो इक्वेशंस होती हैं, जिनके बेसिस पे हम हमारी ए एंड डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, जैसे हमारा फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस डी इक्वल्स टू इंटू डी, तो हम इसके अकॉर्डिंग हमारी थर्ड टर्म है उसमें हमें ए एन पता है एंड एन की वैल्यू पता है। तो हमारी 5 इक्वल्स टू ए प्लस एन की वैल्यू 3 माइनस डी, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 इक्वल्स टू ए प्लस 2d, हमारी इक्वेशन 1 है। सिमिलरली हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 9 इक्वल्स टू ए प्लस 16। अब हम इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे इनको करेंगे हम सॉल्व। तो इक्वेशन 1 एंड 2, ए प्लस 60 इक्वल्स टू 9, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन, बाद में हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी ए प्लस 2d इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे हमारे प्लस और प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो ये ऐड तो हम कर नहीं सकते, ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ हमने माइनस का साइन लगाया तो हमारे नीचे वाली सबकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, इस ए कैंसिल, आगे हमारे यहाँ पे 4d इक्वल्स टू 4। और 4d इक्वल्स टू 4, हमारे यहाँ डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। अब डी की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब हम इसी इक्वेशन को हम ए की अपने डी की वैल्यू हमारी जो 1 आई है उसको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 3 आई ए की वैल्यू। तो उसके अकॉर्डिंग हम ए पी फाइंड कर लेंगे। 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, 4 5 6 7 8, ये हमारी ए पी बन गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ऐसे कौन से 3 डिजिट्स नंबर है जो कि हमारे 5 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट हमारी 3 डिजिट नंबर कौन सी होती है, 100 होती है, और लास्ट कौन सी होती है, 999, क्योंकि इसके बाद तो हमारा 1000 आ जाता है, तो हमारे 4 डिजिट नंबर हो गए। तो हम 999 से स्टार्ट करेंगे, 7 से डिवाइड करना, वैसे थोड़ा हार्ड है ये, बट अब सॉल्व करना क्वेश्चन तो करना पड़ेगा कि हमने 999 को पहले 7 से डिवाइड किया, फिर हम 998 को, फिर 997, तो ऐसे हमारा 994 ऐसी लास्ट नंबर है जो कि हमारी 7 से डिविजिबल है। और 105 हमारी सबसे पहली ऐसी 3 डिजिट नंबर है जो कि हमारी 7 से डिविजिबल है। तो हमें हमारा ए पता चल गया, ए एन पता चल गया और डी की वैल्यू पता चल गई। तो आगे हमारे एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए एन की वैल्यू 994, 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, तो यहाँ पे 7 एन माइनस 7 इक्वल्स टू 889। जब हम साइन को यहाँ प्लस करेंगे आ जाएगा 896, 896 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, आएगा हमारा आंसर 128। तो एन की वैल्यू कितनी होगी हमारी 128, कि 128 ऐसी 3 डिजिट नंबर्स हैं जो हमारी 7 से डिविजिबल हो सकती हैं। फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी इन विच 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमारा, उसके अंदर हमें एपी फाइंड करनी थी। तो एपी अगर हम फाइंड नहीं भी करते हैं तो यहाँ पे हमने पहले एन की वैल्यू इसमें इन दोनों की इक्वेशंस बना ली। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, ए प्लस 10d इक्वल्स टू 38, और सेकेंड इक्वेशन क्या होगी हमारी, ए प्लस 15d इक्वल्स टू 73। हम इनको सॉल्व करने के बाद हमारी इक्वेशन में आंसर आ जाएगा 5d इक्वल्स टू 35, डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। हमें डी की वैल्यू पता है, हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर हमारा नॉर्मल हमें 31st टर्म फाइंड करनी है, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, -32 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास कौन सी 31st -1 इंटू डी की वैल्यू है हमारी 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 इंटू 7 टू 110, इसमें -32, हमारा आंसर आ जाएगा 178। तो A31 की वैल्यू क्या है, 178 हमारी। तो फ्रेंड्स आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5। एक ए पी है, उसके हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है 5 है, एंड लास्ट टर्म इज़ 45। हमारी ए एन की वैल्यू कितनी है 45, और इनका सम कितना है 400। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पूछा है हमसे नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो एस एन हमारा कितना दे रखा है 400, एन हमें पता नहीं है, एन हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू हमारी 5 है, एल की वैल्यू हमारी 45 है, तो यहाँ हो जाएगा 50 एन बाई 2 इंटू 50। तो 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारा 25। तो 25 एन इक्वल्स टू 400 हमारे आगे हो जाएगा क्वेश्चन।
और आगे n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 16, जब हम 400 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आगे हमारा इसके आगे हमें n की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, आगे हमें फाइंड करनी है d की वैल्यू। तो ए एन इक्वल्स टू यहाँ पे आप दूसरे फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको इससे बता रही हूँ ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस डी। तो यहाँ पे 45 इक्वल्स टू 5 प्लस, क्योंकि हमें n की वैल्यू अभी हमने यहाँ फाइंड की है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 माइनस 1 इंटू डी। तो 15 प्लस 15d, 5 तो यहाँ प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 40 इक्वल्स टू 15d। तो हमारी डी की वैल्यू होगी 8/3। ये देखिए यहाँ पे कैसे 40/15, जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, 5 टाइम्स कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 8/3। तो हमारी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/3। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं फिर बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर द AP 11852 हैज़ -20 एज इट्स टर्म। हमें क्या बताना है कि -120 जो है वो इस AP का कोई टर्म हो, इस AP की कोई टर्म हो सकती है कि नहीं। तो इसकी सिंपल सी बात है कि आपको पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू अब हम पहले ये बहुत क्वेश्चंस में फाइंड कर चुके हैं, उन्हें आपको एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। तो हम n की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद में n की वैल्यू चेक करेंगे कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं। अगर कोई भी n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में आती है तो वो हमारी AP की टर्म हो सकती है। अगर वो नेगेटिव इंटीजर में आती है तो नहीं हो सकती, या फ्रैक्शन में रेशनल नंबर ऐसे आती है तो नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हमारी n की वैल्यू 9/2 मतलब यहाँ पे आ जाएगी 5/2, तो 5/2 को ही मतलब इसको तो 2.5, तो हमारी कोई n की वैल्यू हो ही नहीं सकती। फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में हम वो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते कि हमारी टर्म कौन सी है। तो इसलिए n की वैल्यू 5/2 नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर ही हो, माइनस में भी कभी वैल्यू नहीं आ सकती n की। तो हमें चाहिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो आगे हमारा 6th क्वेश्चन क्या है कि इसमें हमें बोला है 17th टर्म ऑफ एन AP इज 7, कि इसमें 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, कि ये हमारी एक AP है, उसकी जो 17th टर्म है वो क्या है, हमारे 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। मीन्स अगर हम 10th टर्म में 7 ऐड करेंगे तो हमें 17th टर्म मिल जाएगी। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला वही है a प्लस n-1 इक्वल्स इंटू डी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे पता है n-1 की वजह से 17th टर्म है ना, तो n-1 करेंगे कितना आ जाएगा 16d। तो सिंपल a प्लस 16d इक्वल्स टू 10th टर्म a प्लस nd 9d। तो जब हम 10th टर्म में 7 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी 17th टर्म मिल जाएगी। तो a से a यहाँ प्लस प्लस कैंसिल, अगर हम इसको यहाँ लेके जाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको ट्रांसवर्स करते हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का तो हमने यहीं कर दिया, इसको कैंसिल। बाद में आ जाएगा हमारा 16d इक्वल्स टू 9d प्लस 7। तो यहाँ 9d हमारा प्लस का है, हम यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 7d, और 7 इक्वल्स टू 7, 7d इक्वल्स टू 7। तो हमारी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो आप ये भी रीचेक कर सकते हैं, मान लीजिए आपकी 10th टर्म है ना, 10th टर्म आपकी 10 है, इसमें अगर आप 7 ऐड करोगे तो आपका 17 आएगा। अगर हमारी फर्स्ट टर्म हम 1 मान लेते हैं तो हमने क्या, यहाँ पे हमें पता चल रहा है ना 1 ही तो हमारा कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 1 ऐड करते जाएंगे तो हमारी 17th टर्म क्या हो गया, हमारी 17 हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा कैलकुलेट द, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 7th क्वेश्चन, कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने वो किया था कि हमने ना 10 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड किया था, और हमने बेसिक्स में 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड किया था। तो सिमिलरली उसी तरह हमारा क्या है, यहाँ पे हमें 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने हमारा क्या होगा, सबसे पहले सॉल्यूशंस में आएगा फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना आता है हमारा n प्लस 1/2। तो इसमें हमने इसको पूरा एक्सप्लेनेशन है, वीडियो आपका चैनल पे डला हुआ, तो उसको जाके देख लीजिएगा। आगे n की वैल्यू हमारी कितनी है, हमें बोला है यहाँ पे 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले 1000 इंटू 1000 प्लस 1। जब हम फिर यहाँ पे 2 से 1000 को कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 500। 500 इंटू 1001, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5,100। हैंस द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 5,100। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये लगभग आपका उसी तरीके से है जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन किया था कि ऐसी कौन सी 3 डिजिट्स नंबर है, कितनी 3 डिजिट्स नंबर है जो कि हमारी 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है कि 8 के कौन से मल्टीपल्स, 15 मल्टीपल्स का सम बताना है। तो फर्स्ट तो हमें पता चल गया 8 का सबसे फर्स्ट मल्टीपल तो 8 ही होगा। सेकंड मल्टीपल क्या होगा, 8 2 जा 16, 16 3 जा 24, 16 4 जा 32। इस तरीके से हमारे एंड सो ऑन। आगे हमें इसी तरीके से n की वैल्यू हमें पता है कितनी है 15, d की वैल्यू हमें पता है कितनी
मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है इन सब के बीच में, मल्टीपल्स हैं 8 के, तो उसमें 8 का डिफरेंस होगा और ए की वैल्यू कितनी है हमारी 8 है। तो हम सम फाइंड करेंगे इनका, तो आएगा एन की वैल्यू हमारी 15/2 टू ए की वैल्यू हमारी 8 है 16 प्लस एन की वैल्यू हमारी कितनी है 15 - 1 = 14 14 14 8 जा 112 प्लस 16 कितने आ जाएगी हमारी वैल्यू 128 अपॉन, यहाँ पे हमने 128 को 2 से कैंसिल करेंगे, आएगा हमारा आंसर 64। जब हम 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 64 × 15 15 4 जा 60 15 6 जा 90 90 प्लस 6 960 हमारी कितनी आ गई यहाँ वैल्यू। इनका सम है 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम हमारा कितना होता है 960 होता है। तो ये हमारा ये जो चैप्टर है इसके सारे क्वेश्चंस लगभग आपको, अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लिए एक बार तो आपकी इस चैप्टर के पूरी तरीके से तैयारी हो जाएगी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आपको किसी भी तरीके की कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और अगर आपने वीडियो देख लिया है तो फॉर्मूलाज तो फिर आपने अगर एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और फॉर्मूलाज पढ़ लिए तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसी नहीं और वीडियोस चाहिए हो तो उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी न्यू वीडियोज़ आए तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन दे सके। और आगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।